जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आपकी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपकी बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और सबसे ज़्यादा बंदा फेल किस में हो रहे हैं, किस चीज़ में। वो गलती आप मत करना, क्योंकि आप भी उसमें निकल गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। और कंपटीशन ज़्यादा इतना हाई है नहीं। और इसमें एग्ज़ाम की भी बात करूँगा कि भाई एग्ज़ाम आपका कब से होने वाला है, ठीक है ना। सारी इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ और इस वीडियो में बरकरार बने रहिएगा, जिससे कि आप इस वीडियो को अगर स्किप करोगे तो बता रहा हूँ भाई, तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा वीडियो वॉच करना, वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में जो डॉक्यूमेंट एंट्री के टाइम में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो है कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, ठीक है ना। और एक पेन जरूर लेके जाइएगा अपने साथ में। बहुत भाइयों के कमेंट पता क्या आ रहे थे कि भैया के आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है या 2 कॉपी लेके जानी। भाई ओरिजिनल आधार कार्ड ही लेके जाना है, एंट्री के टाइम में तो यही मांगा जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत भाइयों के डाउट ये भी हैं कि भैया कि हमारे सरनेम में दिक्कत आ रही है कि इस या फादर नेम में कोई भी XYZ कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी, ठीक है। तो आप वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे कहाँ क्या लेके जाना है, ठीक है ना। सेंटर पे क्या लेके जाना है जिससे कि आप बाहर ना निकलो। और एग्जाम भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो में पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री की बात करें, एंट्री आपकी 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। 6 बजे से एंट्री स्टार्ट हो रही है। एंट्री में आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, ठीक है ना। और एक अपना पेन साथ में जरूर लेके जाना भाई, क्योंकि पेन पता है क्यों लेके जाना है। पेन यूँ लेके जाना है कि वहाँ पे दो या 3 फॉर्म मिलेंगे, वो आपको सबमिट करने हैं भाई। पेन से वो फॉर्म बनने और फॉर्म बनने में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत भाई मिस्टेक करते हैं, फिर स्टाफ से डांट खाते हैं, ठीक है। स्टाफ से फिर डांट खाते हैं। आपको भाई ऐसा नहीं करना है। जैसे स्टाफ बोलता है वैसे ही चलना है वहाँ पे, ठीक है। जैसे स्टाफ बोलता है वैसे ही चलना है आपको, जिससे कि आप डांट ना खाओ। फिर आपको और भाइयों के बीच में बैठ के फिर भाई थोड़ी बेइज्जती गिल्टी सी फील होगी फिर बाकी बाद में, ठीक है। उससे बेटर यही है कि आप लोग स्टाफ जो बोल रहा है वही सुने, वही फॉर्म में सबमिट करें, ठीक है। अदरवाइज कुछ ना लगें। हाँ, बहुत भाइयों को पता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसे फॉर्म बनना है। भाई अगर आपको पता है तो वो ही लिखें, ठीक है। और स्टाफ बताएगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आपकी एंट्री 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 100 का बैच बढ़ रहा है वहाँ पे। मैं बताऊँ 100 का बैच बढ़ रहा है। और 100 के बैच में आपके समथिंग बंदे पास हो रहे हैं। 70-80 बंदे एक बैच में से पास हो रहे हैं। 20-25 बंदे, 20-25-30 बंदे हर एक बैच में निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बंदे किस में निकल रहे हैं वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब एंट्री होने के बाद 100 का बैच बन रहा है, फॉर्म दिए जाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका चेस्ट नंबर और चिप बांधी जाएगी पैर में, ठीक है। RFID चिप जो होती है वो बांधी जाएगी इसमें पैर में, दोनों पैरों में बंधेगी। फिर वेरिफिकेशन होगा और बायोमेट्रिक होगी, चिप वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको रनिंग के लिए लिया जाएगा। रनिंग के लिए ले जाने के बाद 1600 मीटर की रनिंग है, ठीक है ना। बॉयज़ की 1600 मीटर की रनिंग है। गर्ल्स की भाई 800 मीटर 5 मिनट में, ठीक है ना। 800 मीटर 5 मिनट में 16। और बॉयज़ की 1600 मीटर 8 मिनट में भाई, 8 मिनट में बॉयज़ की 1600 मीटर, ठीक है। तो ये 1600 मीटर आपको क्लियर करना है। कहीं कहीं ग्राउंड में हो रही है, 4 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। कई सेंटरों पर रोड पर हो रही है, एक ही राउंड है 1600 मीटर का पूरा ही है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, जिससे कि आप टेंशन लो कि भैया हमारी ग्राउंड पे होगी तो ऐसा होगा। कुछ नहीं है। आपने तैयारी की है बरकरार, उसी हिसाब से आपको चलना है। 8 मिनट टाइमिंग दी गई है। आपने रनिंग की तैयारी करी होगी 6.5 मिनट की, ठीक है ना। तो आपको टाइम मिल रहा है, 8 मिनट मिल रही हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि हमें समथिंग 6:30 या 7 के समथिंग अंदर आना है, कि हमें फिजिकल मानना है। कोशिश करनी है 7 मिनट तक आपको फिजिकल मानना है, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल होने के बाद, फिजिकल में तो समथिंग 2 या 3 4 या 5 बंदे फेल हो रहे हैं फिजिकल में। तो रनिंग में आपके 4 या 5 बंदे फेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में, जो कि लॉन्ग जंप में बंदे फेल इतने नहीं हो रहे। एक दो बंदा लॉन्ग जंप में फेल हो रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है भाई,
पहले 11 फीट थे, अब 10 फीट कर दी गई है, कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल तरीका से अगर आप कूदोगे ना तो पास हो जाओगे उसमें, ठीक है। नॉर्मल तरीका से आप अगर अपनी लॉन्ग जंप क्लियर करोगे तो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर दोगे। आपको 3 चांस उसमें मिलेंगे, ये तो निश्चित है। फिर आते हैं हम हाई जंप की। तो हाई जंप में हाँ, बंदों को भाई, बंदे हाई जंप में 8-10 बंदे निकल रहे हैं, ठीक है ना। एक बेस्ट बैच की जो बैच बन रहा है 100 का, उसमें से बता रहा हूँ मैं। जो हाई जंप में 8-10 बंदे उसमें से निकल रहे हैं भाई। अब वो क्यों निकल रहे हैं कि वो कमी पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ी कमी ये करते हैं कि किसी दूसरे की बंदे, जैसे दूसरा बंदा कूदता है ना उसी हिसाब से हाई जंप दूसरा बंदा कूदता है, उसी वो बंदा उसी के हिसाब से कूदने की कोशिश करता है कि क्या पता कि ये बंदा निकल रहा है, कूद रहा है, तो मैं भी उसी हिसाब से जाऊँ। ऐसा आपको गलती नहीं करनी है भाई। उसको तो प्रैक्टिस है, वो सामने वाला बंदा कूद रहा है, उसको तो अपनी प्रैक्टिस है, उसी हिसाब से वो प्रैक्टिस करके आया है कि वो कूद जाएगा। और आप पता है गलती क्या करते हो, यही गलती करते हो, वो सामने वाला बंदा जैसे कूद रहा है आप वैसे ही कूदते हो वहाँ पर। ऐसा नहीं करना, जैसे आपने अपने घर पर प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको छलांग लगानी है वहाँ पर, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपको अपनी छलांग लगानी है, दूसरे बंदे की होड़ नहीं करनी है, जिससे अगर आप होड़ करोगे तो आप रह सकते हो। उसमें भी हाई जंप में 3 चांस मिल रहे हैं, 8-10 बंदे इसमें निकल रहे हैं, लगा लो आप। क्यों निकल रहे, गलती है ना, इसी वजह से निकल रहे हैं। फिर आते हैं उसके बाद हाई वो PET PST के लिए जो बंदे वहाँ ले जाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बंदा पता है किस में फेल हो रहा है, हाइट में सबसे ज़्यादा बंदा फेल हो रहा है। सबसे ज़्यादा बंदा हाइट में फेल हो रहा है। और हाइट मैं बता दूं 168 सेंटीमीटर थे, अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है किसी बंदे की तो भाई लोग आप मत जाना, क्योंकि भाई स्टाफ तो बढ़िया है, किसी भी सेंटर पे चले जाओ स्टाफ बढ़िया मिलेगा आपको, एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा, सब कुछ करने के लिए दे रहा, अपनी जोर से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। हाइट वालों बंदे के लिए अपनी जोर से, अपनी तरफ से कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं छोड़ रहा वो स्टाफ, कि जिससे कि बंदा बाहर निकले। भाई कोशिश कर रहा है वो पूरी कैसे भी बंदा बाहर ना निकले, ठीक है ना। तो भाई अगर हो सके तो 168 सेंटीमीटर से ऊपर बंदे हैं वही फिजिकल में जाएं, ठीक है ना। खाम अपना किराया भाड़ा फूक के परेशान होके ना जाए वहाँ पे, कि आप मुँह लटका के सीधे वहाँ से चले आओ, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो अब बात जो चेस्ट, मैंने हाइट बता दी। अब जो चेस्ट के बारे में बहुत भाइयों को डाउट आ रहे थे, भैया हमारा 78 चेस्ट है, भाई 78 चेस्ट है तो बेशक ना जाए वहाँ पे, ठीक है। वैसे चेस्ट मांगा है नॉर्मली 80 से 85 सेंटीमीटर। तो आपको पता है क्या करना है, 80 से 85 नहीं आ रहा, 79 से 86 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 79 से 85 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर हो जाओगे। भाई 78 तो बहुत डाउन हो गया, 78 पे नहीं ले पाएंगे वे, ठीक है ना। अगर भाई जिस किसी भाई का 78 पे क्लियर कर दिया है, हो गया है, तो एक बार मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और जिन भाइयों को जिन भाइयों का नहीं हुआ वो फेल होके आए हैं चेस्ट में, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। भाई चेस्ट का तो ये हो गया। और हाइट के अकॉर्डिंग आपकी जो वेट मांगी गई है, हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट जितनी हाइट होगी उतना ही वेट होगा, ठीक है। वेट की कोई टेंशन लेने वाली है बात है नहीं, ठीक है ना। वही सिस्टम गर्ल का है, लड़कियों का, कि भाई हाइट के अकॉर्डिंग वेट मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट में तो एक आधिक ही बंदा ऐसा हो जा रहा है वहाँ पे जो वेट से निकल रहा है, वैसे मेरे अंदर से नहीं निकल रहा। वेट में तो भाई मैं गया था दिल्ली छावला कैंप में फिजिकल देने, वेट में से तो कोई बाहर नहीं निकला था भाई, सच बता रहा हूँ, वेट में कोई बाहर नहीं निकला था। तो वेट की तो टेंशन ना लो आपके, वेट में से हम बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। अब बात करूँ मैं एग्ज़ाम की, भाई एग्ज़ाम भी आपके बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। जिन भाइयों का फिजिकल हो गया है वो भाई अच्छी तरीक़ा से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, क्योंकि फिजिकल होते ही 1 या 1.5 महीने बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो जाएगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। फिजिकल ख़त्म होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुड़ जाना, या बॉयज़ गर्ल दोनों से बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुड़ जाना। मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये निश्चित है। जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो भाई अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अगर आपको BSF रेडियो में जॉब लेनी है तो, अगर भाई जॉब नहीं लेनी है, टाइम पास के लिए आप फिजिकल देने गए हो, ठीक है ना, कि हमें तो फिजिकल से मतलब है, हमें तो एग्ज़ाम की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम होगा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसी अगर भाई जो बंदा ऐसा सोच रहा है तो भाई किसी दूसरे की वैकेंसी पे लात ना मारे भाई, ठीक है ना। भाई अब आपकी वैकेंसी तो बढ़ रही है,
ठीक है। अगर आप जो तैयारी नहीं करोगे तो भाई दूसरे की वैकेंसी पर लात ना मारें, क्योंकि दूसरा भी तो मेहनत कर रहा है, उससे तो जाने दें, ठीक है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, अपनी मेहनत में अच्छे तरीक़े से जुड़ जाइए, जिससे कि आप रेडियो ऑपरेटर की जॉब ले सको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।